नमस्कार साथियों। लास्ट सेशन में अपन ने बात की थी ट्रांस हिमालय के बारे में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नंबर 2 पे जो पर्वतीय प्रदेश आता है वो हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है हिमालय जो पर्वतीय प्रदेश है इसकी अगर अपन बात करें तो इस हिमालय पर्वतीय जो प्रदेश है वो मुख्यतः अपने को मिलता है यहाँ से जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से जो नदी निकल के जाती है सिंधु नदी, इस सिंधु नदी पे यहाँ पे गोर्ज बनाती है। इस सिंधु गोर्ज से लेकर के यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आती है एक ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र गोर्ज तक ये जो फैला हुआ प्रदेश है, इस प्रदेश को अपन जानते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है ये यहाँ से अधिक चौड़ा है, यानी कि पश्चिम से अधिक चौड़ा है, और पूर्वी जो भाग है इस पूर्वी भाग से भी अधिक चौड़ा है, जबकि जो बीच का भाग है इस बीच के भाग से थोड़ा सकड़ा है, क्योंकि जब भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तो इस जगह से जो दोनों जगह से जो भाग है वो ज्यादा ऊपर निकल गया, ज्यादा उस तरफ से मुड़ गया, और बीच वाला जो भाग है वो दक्षिण में ही रह गया। तो इस तरह अपन देख सकते हैं कि जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है वो अपने को सिंधु गोर्ज से लेकर के और ब्रह्मपुत्र के नदी के दिहांग गोर्ज तक देखने को मिलता है। इसकी जो चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो लगभग जो चौड़ाई आती है वो 160 किलोमीटर चौड़ा है। संपूर्ण हिमालय पर्वतीय प्रदेश की अगर अपन बात करें तो लगभग 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसको मुख्यतः अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 पे आता है महान हिमालय, यानी कि यहाँ पर ऊपर की तरफ जो पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है 1 नंबर पे, उसे अपन किस नाम से जानेंगे? महान हिमालय प्रदेश के नाम से जानते हैं। जबकि जो नंबर 2 पे आता है वो है लघु हिमालय, और नंबर 3 पे जो आता है वो है शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ियां। तो इन 3 भागों में इसको बांट के अपन अध्ययन करेंगे। इस तरह से अपन देखते हैं कि नंबर 1 पे अपन अध्ययन करने वाले हैं हिमालय या महान हिमालय पर्वतीय प्रदेश का। जो महान हिमालय पर्वतीय प्रदेश है वो सबसे उत्तर वाली जो श्रेणी है, यानी कि इस सिंधु गोर्ज से लेकर के और दिहांग गोर्ज तक जो फैली हुई है उसे अपन महान हिमालय के नाम से जानते हैं। जबकि इसके जस्ट दक्षिण वाला जो भाग है ये लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है, और लघु हिमालय के जस्ट जो दक्षिण वाला भाग है उसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार से तीनों श्रेणियां अपने को क्रमशः मिलती हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये अपने को हॉक बैंक का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हॉक बैंक श्रेणी क्या होती है कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो श्रेणियां हैं, इस श्रेणी का उत्तर वाला जो ढाल है ये वाला, सभी श्रेणियों का ये मंद ढाल है, जबकि दक्षिण वाला जो ढाल है, इधर वाला जो ढाल है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र ढाल है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हॉक बैंक या शुक्र पीठ के समान अपने को दिखाई देती हैं ये श्रेणियां हिमालय की, तीनों महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इसके बाद में ये जो महान हिमालय प्रदेश है, इस प्रदेश की मुख्य विशेषता यह है कि ये प्रदेश वनस्पति विहीन है। विहीन प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रकार की वनस्पति है वो नहीं मिलती है, क्योंकि ये प्रदेश बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण से
लगभग वर्ष के हर समय यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है, तो इसीलिए इस प्रदेश को वनस्पति विहीन प्रदेश की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर लगभग 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। मुख्यतः इस प्रदेश की यह मुख्य विशेषता है कि इस प्रदेश में लगभग 6000 मीटर से ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां महान हिमालय प्रदेश में मिलती हैं। इस महान हिमालय को ही अपन हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। महान हिमालय प्रदेश को ही हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि महान हिमालय में अपने को वनस्पति नहीं मिलती है, 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां मिलती हैं और हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि यहाँ पर कुछ मुख्य पर्वत हैं, उनके बारे में तो अपन ने बात की थी कि ये जो है महान हिमालय नंबर 1 पे ये सिंधु गोर्ज से लेकर के और दिहांग गोर्ज तक फैला हुआ है। सिंधु जो गोर्ज है वो है जम्मू कश्मीर में, जबकि जो दिहांग गोर्ज है वो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इसके बारे में अपन ने बात की थी कि यह जो प्रदेश है महान हिमालय प्रदेश है, यह वनस्पति विहीन प्रदेशों की श्रेणी में आता है और इसे अपन हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियों की अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी आती है उस पर्वत श्रेणी का नाम है नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8126 मीटर। ये जम्मू कश्मीर में स्थित पर्वत श्रेणी है। इसके बाद में जो पर्वत श्रेणी आती है वो आती है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ जो पर्वत श्रेणी है इसकी ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो ये जो पर्वत श्रेणी है वो 6320 मीटर ऊंची है। मीटर ऊंची है। बंदरपूंछ के बाद में जो श्रेणी पर्वत श्रेणी आती है यहाँ पर उस श्रेणी का नाम है केदारनाथ। केदारनाथ जो पर्वत श्रेणी है वो पर्वत श्रेणी 6968 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट जिस पर्वत श्रेणी की अपन बात करने वाले हैं वो है कामेट पर्वत। कामेट जो पर्वत है वो है 7756
मीटर ऊंचा है। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वो अपने को इसमें मुख्यतः देखने को मिलती हैं। इसके बाद में आती है नंदा देवी। नंदा देवी जो पर्वत श्रेणी है वो है 7,817 मीटर ऊंची। नंदा देवी के बाद में जो पर्वत श्रेणी आती है वो है धौलागिरी। धौलागिरी जो पर्वत श्रेणी है वो है 8,172 मीटर ऊंची है। धौलागिरी के बाद में जो पर्वत श्रेणी आती है वो है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो पर्वत है उस पर्वत की ऊंचाई है 8,078 मीटर ऊंची। नेक्स्ट जो पर्वत श्रेणी आती है वो है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट के बाद में जो पर्वत श्रेणी आती है वो है मकालू। मकालू जो पर्वत श्रेणी है उसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। मकालू के बाद में जो पर्वत श्रेणी आती है उसे अपन कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। आठ 8,598 मीटर। नेक्स्ट कंचनजंगा के बाद में जो पर्वत श्रेणी आती है उसे अपन कुल्ला कांगड़ी के नाम से जानते हैं। कुल्ला कांगड़ी जो पर्वत श्रेणी है इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो यह है 7,554 मीटर ऊंची है। 7,554 मीटर ऊंची है। और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत आता है उसका नाम है नामचा बरवा। इसकी जो ऊंचाई है 7,756 मीटर ऊंचाई। इस प्रकार से अपन ने देखा कि महान हिमालय के अंतर्गत कुछ पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहला पर्वत आता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक ये लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है महान हिमालय पर्वतीय प्रदेश। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,126 मीटर ऊंची है। दूसरा आता है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ की ऊंचाई है 6,320 मीटर ऊंची। केदारनाथ है 6,968 मीटर ऊंची। कामेट जो पर्वत है वो है 7,756 मीटर ऊंचा है। इसके बाद में आता है नंदा देवी 7,817 मीटर ऊंचा है। धौलागिरी है 7,172 मीटर ऊंचा है। एवरेस्ट है 8,848 मीटर है। और एवरेस्ट के बाद में आता है मकालू पर्वत 8,481 मीटर ऊंचा है। उससे पहले एवरेस्ट से पहले था अन्नपूर्णा जो पर्वत है वो है 8,078 मीटर ऊंचा है। और नेक्स्ट आता है कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वर्तमान भारत में, क्योंकि केटू है वो कहां पर है,
पीओके में स्थित है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट आती है कुल्ला कांगड़ी, इसकी ऊंचाई है 7,554 मीटर ऊंची है। और नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में है 7,756 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि भारत का जो मानचित्र है उसके अंतर्गत महान हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियों के बारे में अपन ने जाना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत कुछ हिमनद भी अपने को मिलते हैं। अगर हिमनदों की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को 6 हिमनद मुख्य रूप से मिलते हैं, जिनमें से 2 हिमनद हैं वो हैं सिक्किम राज्य के अंतर्गत। पहला जो हिमनद आता है वो आता है जेमू हिमनद। नंबर 2 पे जो हिमनद आता है वो है कंचनजंगा हिमनद। ये दोनों के दोनों जो हिमनद हैं वो अपने को सिक्किम राज्य के अंतर्गत मिलते हैं। उसके बाद में जो हिमनद आते हैं, 4 जो हिमनद हैं वो मुख्यतः अपने को उत्तराखंड में मिलते हैं, यानी कि इस जगह पे। यहाँ पर जो नंबर 1 पे हिमनद आता है उस हिमनद का नाम है गंगोत्री। सॉरी, अपन ने पहले कितने बताए थे? 6 हिमनद, 5 हिमनद ही अपने यहाँ पे हैं। पहला जो हिमनद आता है वो है गंगोत्री। नंबर 2 पे यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो हिमनद आता है उसका नाम है सतोपत हिमनद। और नंबर 3 पे जो हिमनद आता है उसका नाम है मिलाप। इस तरह से अपन देखते हैं 3, 4 और ये 5। तो अपने को मान हिमालय के अंतर्गत ये 5 हिमनद देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारी जो चीजें हैं इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सीकर क्लासेस के नाम से, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सीकर क्लासेस के नाम से, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है इसके अंतर्गत मुख्यतः कुछ दर्रे मिलते हैं। उन दर्रों के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं जो महान हिमालय के अंतर्गत मिलने वाले जो दर्रे हैं उनके बारे में। महान हिमालय के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेट आता है वो स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो दर्रे मिलते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पे जो दर्रा मिलता है जम्मू कश्मीर में वो है बुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये जो दर्रा है वो कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत स्थित है। नंबर 2 पे जो दर्रा आता है वो है जोजिला। जोजिला जो दर्रा है वो भी जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत ही स्थित है। नंबर 3 पे जो दर्रा आता है वो है पेंसिला दर्रा। पेंसिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि 3 दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, बुर्जिला, जोजिला और पेंसिला। इसके बाद में अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में।
हिमाचल जो प्रदेश है उसमें अपन देखते हैं कि महान हिमालय के अंतर्गत दो दर्रे मुख्यतः मिलते हैं, एक तो बारालाचा और दूसरा सिपकिला दर्रा। सबसे पहले बात करते हैं बारालाचा दर्रे के बारे में। बारालाचा दर्रा, ये जो बारालाचा दर्रा है वो केलांग को लेह से जोड़ता है, बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट जो दर्रा आता है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत वो दर्रा है सिपकिला दर्रा। सिपकिला जो दर्रा है, इसी सिपकिला दर्रे से जो नदी निकलती है वो है सतलज नदी। और सतलज जो नदी है वो यहाँ पर चाइना में स्थित है। कैलाश जो श्रेणी है, इस कैलाश श्रेणी में स्थित है एक झील है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से निकलती है सतलज नदी और सिपकिला दर्रे के पास से ही ये जो नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत दो दर्रे मुख्य रूप से मिलते हैं महान हिमालय के अंतर्गत, बारालाचा और सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम की अगर अपन बात करें तो सिक्किम के अंतर्गत दो दर्रे मुख्य रूप से अपने को मिलते हैं। पहला जो दर्रा आता है वो है नाथुला दर्रा और नंबर 2 पे जो दर्रा आता है वो है जलेपला। ठीक है, नाथुला दर्रा की अगर अपन बात करें तो ये है जो दर्रा है वो सिक्किम को चाइना से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। ये जो दर्रा है नाथुला दर्रा, ये प्राचीन जो रेशम मार्ग है उस प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा माना जाता है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा को 1962 की भारत चाइना लड़ाई के बाद में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन वर्ष 2003 में हुए समझौते के बाद में इसे वर्ष 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया है। तो इसे वापस पुनः कब खोला गया? 2006 में वापस खोल दिया गया है व्यापार के लिए। तो इस तरह अपन देखते हैं कि महान हिमालय के अंतर्गत सिक्किम में दो दर्रे मिलते हैं, एक तो नाथुला दर्रा और दूसरा है जलेपला दर्रा। जो जलेपला दर्रा है इसी के पास में भारत और चाइना का जो विवादित क्षेत्र है डोकलाम स्थित है। बहुत बार न्यूज में नाम सुनते हो डोकलाम का। डोकलाम जो है वो जलेपला के नजदीक ही स्थित है और यहीं पर स्थित है चुंबी घाटी, जिससे चुंबी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट जो आता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो दर्रा आता है वो है बोमडीला। ये दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि महान हिमालय के अंतर्गत अनेक अपने को दर्रे मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे मिलते हैं, बुर्जिला, जोजिला, पेंसिला, जो जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे मिलते हैं, बारालाचा और सिपकिला दर्रा, ये अपने को तिब्बत से जोड़ते हैं। जबकि सिपकिला जो दर्रा है उसके पास से सतलज नदी प्रवाहित होती है जो मानसरोवर झील से निकलती है। इसके बाद में सिक्किम राज्य में आते हैं। सिक्किम राज्य के अंतर्गत अपने को नाथुला और जलेपला दर्रे मिलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा मिलता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।